आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायजूस लर्निंग ऐप के बारे में, जिसे एक ऑर्डिनरी इंजीनियर ने अपने पैशन से स्टार्ट किया और बना दिया इसे भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप और दुनिया की सबसे महंगी एडटेक कंपनी। थैंकफुली डिजिटल मीडिया के दौर में एडटेक सेक्टर की बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई और बात करें इंडिया के एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की तो सबसे पहला नाम आता है बायजूस लर्निंग ऐप का। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बायजूस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। इसको बनाया था एक ऑर्डिनरी मैकेनिकल इंजीनियर ने, जिनका नाम है बायजूस रविंद्रन। बायजूस एक बेंगलोर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी एडटेक प्लेटफॉर्म है जो 2011 में बनी थी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो एम है वो क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक के बच्चों को कोचिंग देना है और साथ साथ IIT, JEE, नीट और कैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कराना है। बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च हुई थी 2015 में और ये एक सक्सेसफुल एजुकेशन ऐप बन गई। इसके 1.5 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं और 9 लाख से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। बायजूस ऐप बच्चों को रट्टा मारना नहीं सिखाती बल्कि बच्चों को खुद ही से सीखने में मदद करती है। इसके अलावा यहाँ वर्ल्ड क्लास टीचर्स पर्सनलाइज लर्निंग से सिखाते हैं। अब बात करते हैं इस सब के मास्टरमाइंड की जिसने इसको बनाया है। इनका नाम है बायजूस रविंद्रन, जो सन 1980 में केरला के अजीकोड़े गांव से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में एक अजीब बात यह है कि ये कोई टीचर नहीं है बल्कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है। बायजूस के पहले ये एक मल्टीनेशनल शिपिंग फर्म में एक सर्विस इंजीनियर के तौर पे काम करते थे। बचपन से ये एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। इन्होंने फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस और बैडमिंटन यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला है। इनके स्टूडेंट्स इन्हें बायजूस सर कहते हैं और इन्होंने कैट एग्ज़ाम में 2 बार 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। इसके बावजूद उन्होंने कभी IIM ज्वाइन नहीं किया। टीचिंग पैशन की वजह से इन्हें बायजूस ऐप बनाने में इंस्पिरेशन मिली और आगे क्या हुआ ये सारी दुनिया जानती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, बायजूस रविंद्रन केरला के एक छोटे से गांव अजीकोड़े से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद UK बेस्ड शिपिंग कंपनी में जॉब किया। एक वक्त वो अपनी छुट्टियों में बेंगलोर आए थे, तब उनके कुछ दोस्त कैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तब उनके दोस्तों के कहने पर उन्होंने अपने दोस्तों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मदद की और साथ साथ उन्होंने खुद भी एग्ज़ाम दी और ये था उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। एग्ज़ाम तो उन्होंने बस ऐसे ही दे दी थी। हुआ ये कि उन्हें मिले 100 आउट ऑफ 100। तब इंस्पायर होकर उन्होंने जॉब छोड़ दी और स्टूडेंट्स को मैथमेटिक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराना शुरू किया। शुरू में तो वो फ्री क्लासेस ले रहे थे, लेकिन पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ती गई उन्होंने लेक्चर्स के लिए फ़ीस लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक वक्त ऐसा आ गया कि एक वक्त में 20,000 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते थे। फिर वक्त तो ऐसा आया उन्हें क्लासेस के लिए स्टेडियम हायर करना पड़ गया। जी हाँ, पूरा का पूरा स्टेडियम एक क्लास बन जाता था। कुछ वक्त बाद यूँ हुआ कि उनके कुछ IIM ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने उनको सजेशन दिया कि बायजूस क्लासेस को बढ़ाना है। इसी का नतीजा है कि स्कूल स्टूडेंट के लिए उन्होंने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की और 2015 में बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च की, जिसे सिर्फ 1 साल में 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था। और यहाँ से शुरू हुई एक मामूली मैकेनिकल इंजीनियर की करोड़पति बनने तक की कहानी। जो बायजूस लर्निंग ऐप है वो 3 रास्तों से पैसा कमाती है। पहला है पेड सब्सक्रिप्शन, यानी जो लोग बायजूस यूज़ करना चाहते हैं तो उन्हें उनकी क्लास का कोर्स खरीदना पड़ता है, जिसमें वो बहुत सारे टेस्ट सीरीज और कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है बायजूस प्रोडक्ट्स, यानी एक किट होता है जिसमें एक टैबलेट होता है और आपका कोर्स उसमें डाउनलोडेड होता है। इसके साथ साथ इस टैबलेट में वीडियो, क्विज़ेस, टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनबिल्ट होते हैं आपके कोर्स के अनुसार। और जो तीसरा तरीका है वो है क्लासरूम टीचिंग, लेकिन ये अभी कुछ ही शहरों में अवेलेबल है। दोस्तों, जब बायजूस रविंद्रन ने एडटेक सेक्टर में अपना लोहा मनवाया, तब बायजूस ऐप ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। साल 2016 में चैन जुकरबर्ग की कंपनी ने बायजूस में $50 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिसको फेसबुक को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी को ओन करते हैं। देखते ही देखते बायजूस ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया।
इतनी सारी इन्वेस्टमेंट और सक्सेस के बाद साल 2020 में इसकी वैल्यूएशन हो गई 10.5 बिलियन डॉलर, यानी 78,500 करोड़ रुपए। अब जब इतना पैसा आ ही गया था तो बायजूस ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंडिया के मार्केट में कदम जमाने के बाद अब बायजूस का एम है यूएस, यूके और साउथ अफ्रीका और अन्य ग्लोबल मार्केट। तो देखा दोस्तों कैसे एक आम मैकेनिकल इंजीनियर बायजू रविंद्रन बन गए जीरो से हीरो। वाकई में अगर आपके अंदर पैशन हो तो याद रखिए, स्काई इज़ नॉट द लिमिट। तो दोस्तों ये थी कहानी बायजूस के सक्सेस स्टोरी की। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।